नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं तो कहां गई बिजली। तो हमारी खास पेशकश जनहित में आज हम बात करेंगे तो कहां गई बिजली। तो अब बात करते हैं अपने खास प्रोग्राम की, तो कहां गई बिजली। उत्तर प्रदेश में इन दिनों आसमान से बारिश बरस रही है और जमीन पर मुसीबतें बरस रही हैं। बरसात राहत लेकर आती है, लेकिन बिजली की भीषण कटौती ने लोगों के जीवन को अंधकार में ढकेल दिया है। गांव हो या शहर, हर जगह की एक जैसी तस्वीरें हैं। टिमटिमाते बल्ब, ठप पंखे और मोबाइल चार्ज करने के लिए लोग पड़ोसियों या दुकानों का रुख करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। बिजली के खंभों में करंट दौड़ रहा है। मासूम बच्चों और आवारा जानवरों के लिए खंभे अब जानलेवा बन चुके हैं। कहीं शिकायत की गई तो जवाब नहीं मिला है और कहीं फोन किया गया तो बस जांच की जाएगी कहकर टाल दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या जनता की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या बिजली विभाग को इन समस्याओं का अंदाजा नहीं है, या फिर बरसात से पहले तैयारियों के नाम पर सिर्फ कागजी योजनाएं ही बनती हैं? आपको बता दें कि बिजली सिर्फ एक सेवा नहीं, बल्कि ये हक है हर नागरिक का। और जब यही हक बार बार छीना जाए तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। इसलिए हम पूछते हैं कि कब सुधरेगी व्यवस्थाएं, कब मिलेगा समाधान और कब सुनी जाएगी आम आदमी की आवाज। बिजली की इस बेरुखी ने लोगों के चेहरे से मुस्कान छीन ली है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है कि शायद कोई सुने, शायद कोई जिम्मेदारी ले। तमाम शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हम बलिया की सबसे पहले बात करते हैं। बलिया शहर में रघुनाथपुर फीडर से की जा रही बिजली आपूर्ति शाम ढलते ही लो वोल्टेज की शिकार हो जाती है। यहां हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जानकारी ली। रात 9 बजते ही ट्रिपिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात 12 बजे तक यही स्थिति रहती है और देर रात फॉल्ट के नाम पर 6 से 8 घंटे बमुश्किल आपूर्ति होती है। लेकिन भीषण गर्मी में लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं। छत पर करवट बदलते नजर आते हैं। बच्चे, महिला, बुजुर्ग, ज़्यादातर लोग परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि बिजली उनको मुहैया नहीं हो पा रही है। बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से ठप नजर आ रही है। बलिया के लोगों का क्या कुछ कहना है और ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ नजर आया, हम आपको दिखाते हैं। प्रीति वर्मा। नीति जी कहाँ के रहने वाली हैं? भीरगु आश्रम। और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, क्या अभी आपके घर में लाइट है? नहीं, अभी तक नहीं आया। कल रात के 2:30 बजे से ही कटा हुआ है। अच्छा, कितने घंटे लाइट मिलता है आप लोगों को? लाइट ढंग से तो नहीं मिलता है, बहुत ही लाइट कटता रहता है। कुछ घंटे रहेगा फिर कट जाएगा, कुछ देर तक लाइट आएगा। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं कि लाइट रहे, अच्छे से लाइट दे लो। अच्छा, भले कुछ दिन में ही काटे लोग, हम चाहते हैं हमेशा लाइट रहे। लो वोल्टेज की समस्या रहती है? हाँ। ज़्यादा? हाँ। मैं आपका? मेरा नाम राजकमल वर्मा है। राजकमल वर्मा जी, देखा जा रहा है कि आप पंखे से हवा अपने आप को राहत पाने के लिए दे रहे हैं। इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे बिजली विभाग को लेकर? मैं बिजली विभाग से अनुरोध करूंगा जी कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन इस वार्ड में और इस भीरगु आश्रम कदमतर इस इलाके में जो फीडर है, इसमें अक्सर ट्रिपिंग हो रहा है, जिसके चलते लाइनमैन वगैरह लोग हैं, उन लोग को बनाने में दिक्कत होता है। इसका कुछ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ दिया गया है, इसलिए और दिक्कत होती है। यह शहरी क्षेत्र में केवल रहेगा, नगर पालिका के क्षेत्र में तो रात में या दिन में कभी भी कोई फॉल्ट होगा तो उसको बनाने में कर्मचारी लोग हिला हवाली नहीं करेंगे। तो क्या अभी कितने घंटा आप लोग को लाइट मिली? अभी अब तो कल से तो रात आधी रात से ही बिजली गायब है, अभी तक गायब है। अब बार बार कहीं ट्रिप हो जा रहा है, कहीं क्या कहते हैं शॉर्ट मार दे रहा है जी। अभी तुरंत शास्त्री पार्क के पास बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ के साथ बिजली कट गई। जी। जनपद की बिजली आपूर्ति
बलिया जनपद के ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, यहाँ की बिजली की जो व्यवस्थाएं है बिल्कुल चरमराई पड़ी हुई है। देर रात अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के लोगों का कहना है, दुर्गाश्रम क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ, और यहाँ की बात करें तो फीडर की जो लाइटें हैं आए दिन ट्रिपिंग करती रहती हैं और देर रात 2:30 बजे से करीब लाइट कटा हुआ है, जबकि अभी तक 12 बज रहे हैं, अभी तक लाइट अभी किसी के घर में नहीं दिख रहा है। वही लोगों को कहना है, इसको लेकर व्यापार में भी और लोगों में भी काफ़ी गुस्सा दिख रहा है कि लाइट को लेकर कि जब रात हो या दिन हो 10 से 12 घंटे ही लाइट मिलती है। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज़ इंडिया। तो बलिया के बाद अब हम बांदा की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। बांदा में भी बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सुबह से शाम तक बिजली की आंख मिचौली ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बिल जमा करने आए उपभोक्ताओं ने मीडिया के सामने अपनी व्यथा सुनाई। उनका कहना है कि बिजली तो गुल रहती है, लेकिन बिल जो है वो फुल आ रहा है। पहले 100 वाट के बल्ब पर 150 रुपये बिल आता था, फिर बिल कम करने के लिए 40 वाट के CFL, 6 वाट, 5 वाट, 8 वाट के LED बल्ब लगाए गए, लेकिन बिल जो है वो 1500 रुपये तक पहुंच गया। उपभोक्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि बिजली की खपत कम होने के बावजूद बिल जो है वो सुरसा के मुंह की तरह क्यों बढ़ता जा रहा है। अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं, अव्यवस्थाएं बरकरार हैं। के न्यूज़ की टीम ने बांदा शहर के बिजली विभाग के कार्यालय में अधिशासी अभियंता और अवर अभियंता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कार्यालय के बाहर जनता से मिलने का समय सुबह 10 से 12 बजे लिखा हुआ था, लेकिन 11 बजे दोनों अधिकारी नदारद थे। अधिकारियों का अपने तय समय पर कार्यालय में न होना बिजली विभाग की अव्यवस्था को उजागर करता है। इस दौरान लोगों का क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? राम सेवक दीक्षित, कहाँ रहते हैं? कटरा। स्मार्ट मीटर लगे हैं, पहले के मीटर और स्मार्ट मीटर में क्या अंतर है? इसमें बहुत ज़्यादा बिल आता है, ऑटोमेटिक आ जाता है, वो कोई सुनाई नहीं। पहले कितना बिल आता था? पहले 12-1300 अब कितना आया है? अब बता दूँ कि 2 महीने का 23,000 है। 23,000। 23,300। इस समय लाइट की स्थिति क्या है? लाइट की स्थिति तो ठीक है, क्या कहें। आपका नाम क्या है? जुग्गा। कहाँ रहते हैं? जुग्गा भैया, क्या है इस समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है कि मैं अभी 547 रुपये जमा कर दिया। कब? अभी ज़्यादा 15 दिन होंगे अगले महीने के। हाँ, हैं, और फिर 1035 रुपये फिर आ गया। यानी 15 दिन में 1000 फिर भेज दिया। हाँ, 1035 रुपये फिर आ गया। स्मार्ट मीटर लगा है? हाँ, पहले हमारे यहाँ 1 किलो वाट का लगा था, मगर ये भी देखा था लाल राशन हाँ, का। यही मेरा भी लगा है। मगर दोबारा जो है इन्होंने कहे 1 किलो वाट का है ये आपका, उतना ही बिल आएगा। और इतना बिल आ रहा कि हम बर्दाश्त से बाहर हैं। हम छोटी सी परचून की दुकान रखें, सीधी पान की। से आई है? बुलानाके से। क्या समस्या है? हमारे हर महीने रीडिंग लेने आए, खाली हमारा नंबर 1 पे लाइट जल रही है, किसी को कोई चीज़ नहीं किया, हमने छुआ ही नहीं। मीटर हमारा ओके चल रहा बराबर शुरू से जब से लगी है लाइट। कितना बिल आ गया है? बिल नहीं है इस महीने में, 2 महीने का झोंक दिया। बताओ, पेट काट के बिल कितने का बिल आ गया है? अब इसमें ये है 15 से 200 रुपये है। 1502, 200 रुपये 1700 रुपये। जी। तो पहले कितना आता था बिल? पहले आता था 150, 200, 300 आता था। क्षमा पहुँचे इस समय ये उपखंड अधिकारी विद्युत वितरण खंड बांदा का पीली कोठी कार्यालय है, और यहाँ पर कुछ लोग बिल जमा करने आए, इनसे बात करेंगे। दादा, क्या नाम आपका? मेरा नाम जुग्गा। जुग्गा, क्या करते हैं? परचून की दुकान। परचून की दुकान। ऐसे ही सीधी पान गुटके। इस समय लाइट कितनी मिल रही है आपको? लाइट 2-2, 3-3 घंटे गोल हो जाए, कोई चीज़ वो नहीं है। बिल कितना आ रहा है? बिल इतना आ रहा कि हम लोग के भरने से बर्दाश्त से बाहर है। इस समय सरकार को बिजली के नाम पर कितने 10 में कितने नंबर दोगे? अगर 10 नंबर देने के लिए कहा जाए तो आपको अपने सरकार को कितने नंबर देंगे? भैया देखो, सरकार अगर सही है तो हर नंबर सही है। यानी 2, 4, 6 जो भी, कितना नंबर देंगे आप? कितने संतुष्ट हैं बिजली से? बिजली से बहुत ज़्यादा परेशान। यानी 0 नंबर। अभी तक खूब अच्छी खासी चलती रही, 200-250-300 रुपये बिल आता था, हम भर लेते थे। अब ये है 1035 रुपये बिल आया। बिजली विभाग में 0 नंबर दे रहे हैं। अभी बात करेंगे। क्या नाम आपका? संजय भैया, कितना बिल आया? 4600 रुपये। पहले कितना आता था? पहले 2-3 महीने में 1500-1600 ऐसे आता था। इस समय लाइट की स्थिति क्या है?
लाइट आ रही है गर्मी अलग है। अच्छा, सरकार की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, सरकार जो दावा कर रही है, बड़े बड़े दावे कर रही है, उसमें कितने संतुष्ट हैं? नहीं, कितने नंबर देंगे सरकार को बिजली के नाम पे? 10 में कितने नंबर? क्या बताएं? अरे क्या भाई, अगर कोई काम होता है कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम कर रहा है तो 10 नंबर देंगे, काम आधा अच्छा नहीं है तो 5 नंबर, तो आप कितना नंबर दोगे? तो बांदा की तस्वीर आपने देखी। अब अंबेडकर नगर की बात कर लेते हैं। अंबेडकर नगर में भी विद्युत व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से झरमराई नजर आ रही है। लोगों का आरोप है कि विद्युत व्यवस्था शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक धड़ाम हो रही है। सरकार का दावा है कि नगरीय क्षेत्र में 22 घंटे और ग्रामीण इलाके में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अंबेडकर नगर में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था बिल्कुल इसके जो दावे हैं उसके इतर है। 22 और 18 घंटे के दावे में महज 7 से 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इन सब के बीच बड़ी बात तो ये है कि जब आम जनमानस विद्युत व्यवस्था की जानकारी लेकर या समस्या को लेकर फीडर या जेई या अन्य अधिकारी को फ़ोन करते हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन उनका फ़ोन उठता नहीं है, फ़ोन या तो बंद जाता है। अब गर्मी से राहत के लिए लोग घरों में पंखे, कूलर, एसी व अन्य की व्यवस्था तो रखी है लोगों ने, लेकिन विद्युत आपूर्ति न होने पर सभी व्यवस्थाएं फेल होती नजर आ रही हैं। हम अंबेडकर नगर के लोगों का क्या कुछ कहना है हम आपको सुनाते हैं। आपका शुभम पटेल जी, ये बताइए कि यहाँ विद्युत की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है? बहुत खराब व्यवस्था है। लाइट तो मान के चलिए 4-5 घंटे ज़्यादा रहती नहीं। इतनी खराब व्यवस्था? नगर में क्या व्यवस्था है? नगर में ही, हमारा घर कहीं पटेल नगर में ही है। जब नगर में ये व्यवस्था है तो सरकार तो दावा कर रही है कि वो 22 घंटा नगर में दे रही है और ग्रामीण में 18 घंटे बिजली दे रही है। इधर गर्मी में तो नहीं है, एकदम बेकार स्थिति है। बहुत बेकार स्थिति, ट्रिपिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल साई है। राहुल साई, किस गांव के हैं? नासिरपुर। अच्छा, नासिरपुर बरवा के रहने वाले हैं। यहाँ बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति कल से बहुत दयनीय है और बार बार लाइट की ट्रिपिंग हो जा रही है, जिसके लिए हम लोग गर्मी में बेहाल है और उससे बचने के लिए पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। कल पूरी रात नहीं थी, दिन में नहीं है। पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल गर्मी की इतनी ज़्यादा है और लाइट की दयनीय स्थिति बहुत बुरी तरीके से फेल है। रात में कितनी बार लाइट कटती होगी, कितनी बार ट्रिपिंग होगी? रात में जानिए आधा घंटा 1 घंटा कट जाती है, 1 बजे आती है, फिर 2 बजे कट जाती है, ऐसे पूरा रात सुबह 6 बजे आई। विद्युत विभाग का दावा है कि वह 22 घंटे लाइट देती है, तो क्या ऐसा कर रही है? 22 घंटे नहीं, पिछले साल का अगर दावा कहा जाए तो सही है, इस साल का दावा एकदम बेकार है। 12-13 घंटे लाइट देती है? जी बिल्कुल। अब कल का समय देख लीजिए, कल 11 बजे से कटी थी, 3 बजे आई, 3 बजे के बाद फिर 4 बजे कट गई, पूरी रात नहीं थी, फिर रात में आई 1 घंटे। इसी तरीके से दयनीय स्थिति पूरी बहुत खराब है, पेड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है हम लोग को। बात अंबेडकर नगर विद्युत व्यवस्था की कर रहे हैं, जो पूरी तरह से धड़ाम हो चुकी है। विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है अंबेडकर नगर में। आम जनमानस के जो है सांसद विद्युत व्यवस्था की आपूर्ति सही रूप से ना होने पर आम जनमानस की सांसत बढ़ गई है। उनके जो गर्मी से राहत के लिए जो कूलर लगाए गए हैं, घरों में पंखे लगाए गए हैं, एसी इन्वर्टर लगाए गए हैं, सारे पूर्ण रूप से जवाब देना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि हालत यह है कि अंबेडकर नगर में अगर दावा है कि नगरीय क्षेत्र में 22 घंटे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए, जमीनी पड़ताल देखी जाए, तो वह जो है महज 12 से 14 घंटे जो है नगरीय व्यवस्था में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 18 घंटे का दावा है, लेकिन 17 घंटे 18 घंटे का दावा करने वाला यह प्रशासन या विद्युत विभाग जो है महज 7 से 8 घंटे विद्युत की आपूर्ति जो है ग्रामीण अंचल में की जा रही है। और इसको लेकर अगर अंबेडकर नगर की जनता की बात करें तो बेहद जो है आक्रोश है। फीडरों में जो है ग्रामीण जो गांव की जनता है वह पहुंच रही है और जेई एक्सीएन को फ़ोन करते हैं। यह भी आरोप है कि जेई एक्सीएन को फ़ोन करते हैं या तो उनका फ़ोन बंद आता है या तो वह फ़ोन जो है वह रिसीव नहीं करते हैं। समस्या इतनी हद तक बढ़ गई है कि जनता अब सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू कर दी है। के न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, अमन सिंह, अंबेडकर नगर। तो पूरे प्रदेश में तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जो बिजली की व्यवस्था है उससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस बारिश के समय में विद्युत कटौती से लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। मच्छरों का प्रकोप है और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं, लेकिन बिजली न आने से लोग परेशान हैं। वहीं विद्युत विभाग के अपने दावे हैं और उन दावों के विपरीत जो हकीकत है वो तमाम जनपदों से सामने आ रही है।
इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राहुल अवाना सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नाहिद अखिल जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अमन सिंह संवाददाता अम्बेडकर नगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का जल्दी से रुख कर लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करेंगे। भगत सिंह, बांदा की अगर बात करें तो बांदा की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किस तरीके से लोगों को कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग एक तो भारी भरकम बिल से परेशान है, बिजली आ नहीं रही है, बिल पूरा आ रहा है, और इस भीषण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। कैसे लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है? मनोज, मैं आपको बता दूं कि बिजली विभाग में एक स्लोगन इस समय बड़ा जोर से चल रहा है कि बिजली गुल और बिजली बिल फुल। यह स्लोगन बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और बांदा की कमोबेश स्थिति ये है कि बांदा में दिन भर में 8 से 10 बार बिजली जाती है और रात में लगभग 2 से 2.5 घंटे जाती है। लोगों के इन्वर्टरों के ये हाल है कि इन्वर्टर चार्ज नहीं हो पाते हैं, टू करके भारी समस्याओं का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। हालांकि अभी 1 साल के अंदर 2 बार मीटर बदले जा चुके हैं। पहले ये इलेक्ट्रिक मीटर लगाए गए थे और अभी हाल में स्मार्ट मीटर बदलने का काम किया जा रहा है। लेकिन स्मार्ट मीटर की ये लाल बिजली लोगों को खतरे से रूबरू करा रही है और बिना विद्युत आपूर्ति के लोगों के बहुत हाई फाई बिल आ रहे हैं। अगर बात करें कि जहां पहले 500, 700, 1000 रुपए बिल आता, आज 3000, 5000, 8000, 10,000 बिल आ रहे हैं। आज हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं यही उपभोक्ता है, क्या नाम है आपका? रोहित जी, किस तरीके की समस्याएं से रूबरू होना पड़ रहा है? एक तो सबसे बड़ी चीज, जब से ये लगातार मीटर बदलने का क्रम चल रहा है, तो 1 साल के भीतर 2 बार मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी फिर जो शहर में काम चल रहा है, स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। जब से जिन उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, उसमें 3 गुना वृद्धि की दर से बिजली का बिल आ रहा है। जो बिल अभी जो डिजिटल मीटर लगे हुए थे उसमें अगर 500 का आ रहा था, तो स्मार्ट मीटर लगने के बाद तकरीबन 1500 के आसपास का बिल आ रहा है घरेलू उपभोक्ताओं पर। तो इसमें देखा जाए तो किस तरह की खामियां समझ में आ रही है स्मार्ट मीटर और इलेक्ट्रिक मीटर? यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में दिखाई देती है कि जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में लाइट जलती रहती है, वो बिजली जाने के बाद भी जलती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी यूनिट को बढ़ावा देगी। और अगर आप प्रतिदिन की 24 घंटे में 1 यूनिट का भी रेशियो जोड़ दें तो महीने की 30 यूनिट होती है, तो जिसका उपभोक्ता पर ही तो सीधा असर पड़ रहा है। यानी बांदा की लाइट की बात करें तो लाइट की स्थिति क्या है? लाइट की स्थिति पूरी तरह से धराम है। यहाँ तकरीबन एक पखवाड़े से 24 घंटा लाइट मिलना तो बहुत दूर की बात है। 12 घंटे 14 घंटे इन्वर्टर काम कर रहे हैं। जब लाइट नहीं आएगी तो इन्वर्टर कहाँ से चलेगा? जी मानस, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोग परेशान हैं, लोगों के इन्वर्टर काम नहीं कर रहे हैं, लगातार मैं लाइट न रहने के बाद भी स्मार्ट मीटर की लाइटें लगातार ऑन रहती हैं। और अगर मान लिया जाए कि जिस तरीके से 1 यूनिट भी अगर दिन भर में ये मीटर अपनी बिजली खपत करता है तो महीने के ऊपर 30 यूनिट बिजली इसमें आती है। बिल्कुल बिल्कुल भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अमन सिंह हमारे संवाददाता अम्बेडकर नगर से जुड़े हुए हैं। अमन, अगर अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के पास जाते हैं, फोन करते हैं, फोन उठता नहीं है। अधिकारी जो है जनता को, उपभोक्ताओं को टरकाते नजर आते हैं, जबकि बिजली जो है वो आंख मिचौली करती नजर आ रही है। 2 घंटे आती है, 4 घंटे कटौती होती है और लोग इससे काफी परेशान हैं। फोन अनम्यूट करिए अमन। अमन, फोन अनम्यूट करिए ताकि आपकी आवाज दर्शकों को मिल सके। आवाज मिल रही है? जी जी। अगर अंबेडकर नगर की बात करें तो उमस गर्मी के बीच जो है विद्युत व्यवस्था अंबेडकर नगर की पूरी तरीके से चरमरा गई है। अगर सीधा अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो लोगों को रात में जो है जागकर रातें गुजारनी पड़ रही है। विद्युत व्यवस्था इतनी धड़ाम हो चुकी है कि 18 घंटे की सरकार दावा करती है विद्युत आपूर्ति की, लेकिन 5 से 7 घंटे विद्युत मात्र जो है ग्रामीण क्षेत्रों में दी जा रही है। वहीं अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 22 घंटे का दावा कर रही है सरकार की विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में 10 से 12 घंटे केवल विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। इतनी व्यवस्था हद तक गिर गई है कि अब लोग सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू कर दिए हैं
तो यहाँ तक कि लोग जब एक्सीएन और एसटीओ जेई उनके जो है तमाम अधिकारियों को विद्युत विभाग को फोन करते हैं तो उनका फोन या तो बंद आता है या तो फोन वह उठाते नहीं है। इतनी और अन्य अधिकारियों की बात करें, जो उससे जिला प्रशासन की बात करें तो तमाम बार जो ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, लेकिन विद्युत व्यवस्था किसी भी समस्या का हल करने का नाम नहीं ले रही है। अगर उनसे विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात करें तो उनका सीधा कहना है कि जो फीडर है उनका कनेक्शन अगर 5000 वोल्टेज का है तो उसके कनेक्शन ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए विद्युत व्यवस्था जो है फेल हो रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर फीडर पर कनेक्शन ज्यादा है तो फीडर को बढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है। प्रत्येक वर्ष की यह जो है समस्या लगातार बनी हुई है। और सबसे खास बात है कि अगर इनको जो पेड़ों की टहनियों को रोड पे छटाई करनी होती है तो वह भी जो है बिल्कुल अमन, निश्चित रूप से अब जो जनता है वो अब परेशान है। बिल लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं और कहीं ना कहीं विद्युत सप्लाई है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही, जिससे लोग परेशान हैं, छात्र परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान और बच्चे परेशान हैं, लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है, विद्युत कटौती लगातार जारी है। अमन, आपका बहुत शुक्रिया। भगत सिंह, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इस गंभीर विषय पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तो कहां गई बिजली। उत्तर प्रदेश सरकार जो दावे कर रही है कि विद्युत व्यवस्था में जो अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जो 33/11 के 20 सब स्टेशनों की संख्या जो है 3817 से बढ़ाकर 4565 की गई है। 400 केवी सब स्टेशनों की संख्या 1900 बढ़ाकर 40 की गई है, जबकि 220 केवी सब स्टेशन 98 से बढ़कर 170 हो गए हैं। लेकिन लोगों को प्रॉपर विद्युत व्यवस्था मिल नहीं पा रही है, उनको लाइट मिल नहीं पा रही है। लोगों का जीवन जो है अंधकार में है। और ये तस्वीरें न सिर्फ शहर की हैं, बल्कि न सिर्फ गांव की हैं, बल्कि शहर की भी यही तस्वीरें हैं। श्वेता दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्वेता दुबे जी, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, तमाम जिलों से लगातार ऐसी शिकायतें आ रही हैं। लोग जो है वो विद्युत कटौती से परेशान हैं, वो सड़कों को जाम कर रहे हैं, वो उपकेंद्रों पर जाकर अधिकारियों का घेराव कर रहे हैं। जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका जगह जगह पर घेराव किया जा रहा है, उनका भी विरोध जगह जगह हो रहा है। लेकिन विद्युत व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है, जबकि जो दावे हैं, जो आंकड़े कह रहे हैं, वो लगातार विद्युत व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन के दावे कर रहे हैं। श्वेता जी, अभी नहीं कर रहे हैं, हमने जो किया है हम वही बता रहे हैं। लेकिन अब मैं इस चीज से भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि कई जगहों पर बिजली की व्यवस्था इस समय थोड़ी गड़बड़ है। इसका एक कारण मौसम भी है और एक कारण ये है कि देखिए लोड होता है 1.5 किलोवाट का और घर में जो बिजली के उपकरण है वो 3 किलोवाट के चलते हैं। अब इसी तरह सब घरों में यही हो रहा है जी। तो ये और शासन स्तर पर बिजली दी जा रही है, जो कुछ भी फॉल्ट है वो लोकल है। लोकल बार बार ट्रिपिंग होती है, ट्रांसफार्मर गर्म होता है और बंद हो जाता है, कई जगह ट्रांसफार्मर गड़बड़ भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, जो 22 घंटे शहरी क्षेत्रों में और 18 घंटों में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का जो वितरण सुनिश्चित किया गया है वो हो रहा है। लेकिन मैं इससे भी नहीं इनकार कर रही हूँ कि नहीं ऐसा है, लोकल फॉल्ट के कारण उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि जनता की इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाए। ठीक है। राहुल अमाना जी, आपके पास आते हैं। राहुल अमाना जी, जो श्वेता जी कह रही हैं, श्वेता दुबे जी कह रही हैं कि जो अब विद्युत व्यवस्था है वो प्रॉपर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल फॉल्ट की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो सच है कि सरकार भी दावा कर रही है, विभाग भी दावा कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों को व्यवस्था मिल नहीं पा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, ऊर्जा मंत्री का भी घेराव कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 18 घंटा हमें बिजली देने की बात कही गई है, 6 से 7-8 घंटे मुश्किल से उपलब्धता की जा रही है। और जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों के उलट अधिकारियों को फ़ोन लगाओ, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक ही जैसे बहाने जो है वो हर दिन अधिकारी बनाते हैं। अधिकारी कहते हैं लाइन बदल दी गई है, नई लाइन डाली गई है, 2 दिन के बाद फिर लाइन टूट जा रही है। ट्रांसफार्मर हर तीसरे दिन फॉल्ट कर रहे हैं और जल रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को इससे मतलब नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है उनको। और
विभाग जो है वो तरह तरह के बहाने बना रहा है। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं बीजेपी की प्रवक्ता मैडम से पूछूंगा कि जी पूरे यूपी में हर जगह ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं या लाइन टूट गई है, पूरे यूपी का यही हाल है, वो कहीं कहीं तो होगा मनोज भाई। सवाल यही है कि हर दिन एक जैसे बहाने कैसे हो सकते हैं? उसके लिए मैडम आपको योगी जी से ये कहना पड़ेगा, एक आध आपको यूपी में पावर स्टेशन बनाने पड़ेंगे जी, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। उसमें आपने एक भी कदम उठाया हो तो भैया बन रहे हैं आपको पता है। और लोड का वितरण भी किया जा रहा है। एक मॉर्निंग 2 ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। सुन लीजिए श्वेता जी, सुन लीजिए श्वेता जी, सुन लीजिए श्वेता जी, सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा आप। मैडम, ट्रांसफार्मर से बिजली नहीं उत्पादन होती, उसके लिए हमें प्लांट लगाने पड़ते हैं। ट्रांसफार्मर बिजली नहीं बनाता, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ट्रांसफार्मर। आप तो मनोज जी तो जहाँ जब इनके मंत्री से बिजली ऊर्जा मंत्री से पूछो जय श्री राम का नारे लगा दो, तो जनता की जब बिजली भग जाए तो मैडम जय श्री राम कहनी है हमको। जब लाइनमैन बिजली का बिल आए मांगने तो हमें जय श्री राम कहनी है उससे। जय श्री राम कहने से बच जाएगी क्या बीजेपी सरकार है? बता दो आप मुझे मैडम। एक भी आपने सोलर प्लांट लगाया हो पूरे? आप बिजली व्यवस्था की बात कीजिए, आप इसमें जय श्री राम का उपयोग क्यों कर रहे हैं? आपका मन नहीं है, आप मत बोलिए जय श्री राम। मैडम नहीं, विषय पे राहुल आवाना जी, विषय पे बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ मनोज भाई, आपके सभा के काल में बिजली का भी धर्म होता था, सिर्फ 5 जिलों को बिजली मिलती थी, बाकी लोग होते थे, तड़पते थे, बैठ के आपकी तरह बोलते नहीं थे। हमने वो मूल किया है। आपका ऊर्जा मंत्री जय श्री राम बोल रहा है, जो लोग उससे पूछ रहे हैं बिजली क्यों नहीं आ रही प्रदेश में। आपको क्यों बुरा लग रहा है? आप जैसे आपका ऊर्जा मंत्री बोल रहा है मैडम, आपका ऊर्जा मंत्री बोल रहा है। ठीक है राहुल जी आपकी बात आ गई। राहुल जी देखिए, श्वेता जी सुल्तानपुर के दौरे पर ऊर्जा मंत्री गए हुए थे। लोगों ने वहां पर ऊर्जा मंत्री का घेराव किया और उनसे कहा कि मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है, मंत्री जी बिजली आपूर्ति कराइए, अधिकारी आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको आंकड़े जो दिए जा रहे हैं वो फर्जी दिए जा रहे हैं। उस दौरान ऊर्जा मंत्री जी जय श्री राम कह के आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए राहुल आवाना जी ने इसका जिक्र किया है कि जय श्री राम बोलकर वो निकल जाते हैं, लेकिन लोग अपनी समस्या कहते रह जाते हैं। जय श्री राम बोलना या ना बोलना किसी की वो अलग विषय है, कोई बोलना चाहे बोले, ना बोलना चाहे ना बोले, लेकिन मंत्री जी एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उनसे लोग अपनी समस्या की बात कर रहे थे। श्वेता जी, इतनी भी परेशानी हो गई है कि वो बिजली समस्या में भी भगवान राम को लिए आ रहे हैं, हद हो गई है। नहीं मनोज जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई मनोज जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जी राहुल जी मनोज जी, मैं ये पूछूंगा इनसे कि आप पूरी कर देंगे, और आपने क्या दिया था जनता को जो आप बता देंगे, जो आप हमें कटघरे में खड़ा कर देंगे। आपसे बेहतर सुविधा हम सरकार जनता को दे रहे हैं। अभी थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि मानसून सीजन है, मानसून थोड़ा लेट हो रहा है, थोड़ी परेशानियां हैं, लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है श्वेता जी, राहुल जी को सुन लीजिए। श्वेता जी, राहुल जी को सुन लीजिए। राहुल जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। राहुल जी, मैडम जी से ये पूछूंगा मैं, कितने इन्होंने प्लांट लगाए बिजली के 8.5 साल में? मैडम से पूछूंगा मैं, कितने सोलर प्लांट लगाए मैडम आपने? बताया, दोबारा बता दीजिए। देखिए राहुल जी, मैं कह रहा हूं ना, मैंने बताया है। मैं देखिए, आपने क्या लगाया था? देखिए राहुल जी ये सच है। राहुल जी ये सच है कि जो डिमांड है वो लगभग डबल हो चुकी है। और सब स्टेशन लगाने की अगर बात करें तो 33/11 केबी के सब स्टेशन 3008 से 817 से बढ़कर 4556 हो गए हैं, 65 हो गए हैं। 400 केबी के सब स्टेशन 19 से बढ़ के 40 हो गए हैं। सवाल ये 220 केबी सब स्टेशन 98 से बढ़कर 170 हो गए। सवाल यह है कि इतना सब होने के बावजूद भी जनता को बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? श्वेता जी से मेरा यह सवाल था। राहुल आवाना जी अपनी बात कंप्लीट करें, नाहिद जी के पास जाना है और रजनीकांत वशिष्ठ जी इंतजार करना है। बिल्कुल बोल रहा हूं मेरे भाई, एक सर्विस स्टेशन लगा दिए इन्होंने, लेकिन सर्विस स्टेशन बिजली उत्पादन नहीं करते, उत्पादन के लिए हमें प्लांट लगाने पड़ते हैं। ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब इन्हें अपने दोस्तों को ही देने अंबानी अडानी को, वो गुजरात में दुनिया भर के सोलर पार्क लगा रहे हैं, एक पार्क यहाँ भी लगा लो। यूपी सरकार राजस्थान में अंबानी अडानी कांग्रेस सरकार से दे रहे हैं, अभी आपको पता चल गया। ठीक है बात आगे। ठीक है श्वेता जी आपकी बात आगे। राहुल जी आपकी बात आगे। हमारे साथ नाहिद अखिल जी जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। नाहिद अखिल जी, जब भी बात जनता के हितों से जुड़ी बात सामने आती है तो पक्ष और विपक्ष
अपनी बातें करने लगते हैं, अपनी सरकार की तारीफ और दूसरे की जो है वो कमियां गिनाने लगते हैं। लेकिन जनता की मूल जो समस्याएं हैं उससे ध्यान भटकता है और उनके जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं गौड़ हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं नदारद हो जाते हैं। लोगों को तमाम ये हमने अभी आंकड़े दिए हैं, इन आंकड़ों के बावजूद भी, इसीलिए आज हमने अपने कार्यक्रम का टाइटल रखा है तो बिजली कहां गई। इतना उत्पादन हुआ, इतने संयंत्र लगे, इतनी व्यवस्थाएं की गई, मांग जो है वो जरूर डबल हुई है। पहले जो मांग थी उससे अब डबल हुई है और सरकार यह दावा कर रही है कि 100% बिजली हमारे पास है, उपलब्धता है, उसके बावजूद नहीं मिल पा रही है। तो इसमें सरकार जब कह रही है बिजली है तो मिल क्यों नहीं पा रही है? दिक्कत कहां आ रही है? अधिकारी दोषी हैं या कहीं ना कहीं जो नीचे के कर्मचारी हैं वो सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं? यह सवाल है, आखिर बिजली लोगों को मिल क्यों नहीं पा रही? नाहिद जी, देखिए, ये सवाल सरकार का है, ये सरकार जनता का नहीं है कि बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है। जब आप बिजली का उत्पादन करेंगे और उसको सही तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में कितनी देना है, घरेलू प्रयोग के लिए कितनी बिजली आपको देना है, वो आपको तय करना है, जनता को नहीं। दूसरी चीज ये है कि लगातार जिस तरह से बिजली का बिल बढ़ रहा है, या जो स्मार्ट मीटर है, आप अचानक किसी का लोड बढ़ा, सीधे 5 kVA पहुंच गया और आप पर यूनिट इतने चार्जेस ले रहे हैं, तो आप तो जनता को सिरिंज लगा करके चूस रहे हैं। आप बिजली भी नहीं दे रहे हैं और आपके चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर आप जनता को दे क्या रहे हैं? क्योंकि आज हर चीज बिजली पे निर्भर है। आप देखिए, गाड़ियां भी बिजली से ही चार्ज हो रही हैं, घर के सारे इक्विपमेंट बिजली से चार्ज हो रही है। तो घर की ज्यादातर चीजें इस गर्मी के मौसम में, आपके पास पंखा ना चले, फ्रिज ना चले, एसी ना चले, मिक्सी ना चले, तो एक घर के लोग करें तो क्या करें? एक आम जनता की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या करेंगे जब बिजली का उत्पादन नहीं? जिन देशों में अगर मानसून इधर उधर होता, क्या उन देशों में अंधेरा कर दिया जाता है, लाइट नहीं होती है? ये तो राजधानी का हाल है कि राजधानी के तमाम क्षेत्रों में रोज बिजली की कटौती हो रही है। तो छोटे जनपदों की तो आप बात छोड़ दीजिए, उसको तो इन्होंने कहा कि ये लोकल मामला है। अरे लोकल बिजली थोड़ी पैदा होती है, ठीक है। क्या जनपद स्तरीय बिजली पैदा होती है? जब तक कि बिजली का उत्पादन बढ़ेगा नहीं, तब तक लोकल आपका जो अधिकारी है वो क्या कर लेगा? तो आपको उस विषय पे सोचना चाहिए। भारत में 365 दिन में से आप समझ लीजिए कि 300 दिन तो हमारे पास सौर ऊर्जा की पूरी खपत है। अगर आप चाहें तो सौर ऊर्जा के प्लांट को, जो सपा गवर्नमेंट ने शुरुआत किया था, उस पे अगर आप अच्छा काम करें तो फिर शायद सपा गवर्नमेंट ने सौर ऊर्जा का शुरुआत कब करी थी? जरा मैं उसकी डेट जानना चाहूंगी। बताएं नाई जी, कब शुरुआत करी थी सपा गवर्नमेंट ने? अपने ऊर्जा मंत्री से ही अपडेट नहीं है, अनावश्यक भ्रम न फैलाया जाए। देखिए श्वेता जी, आप इतना ही अपडेट नहीं है कि सुन लीजिए श्वेता जी, सुन लीजिए श्वेता जी, सुन लीजिए, जवाब आने दीजिए, आपके पास आते हैं। अरे भाई, आप बिजली उत्पादन करिए, भगवान को क्या बीच में ला रहे हैं? आपके ऊर्जा मंत्री ने तो कहा, जब आप वो उसी से अपडेट नहीं है तो आप अखिलेश की गवर्नमेंट से क्या अपडेट होंगी? आपको खुद जानकारी नहीं है, आप दूसरे की जानकारी पर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि लोकल स्तर पर बिजली बनती है, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन होता है और लोकल फॉल्ट होती है, तो उसकी वजह से बिजली नहीं आती है। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। भाजपा को कटघरे में खड़ा करना। मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम लोग बैठे हैं डिबेट में, तो शायद इसीलिए बैठे हैं कि पावर कट हो रहा है, नहीं अन्यथा ये चैनल वाले क्यों? श्वेता जी सुन लीजिए भाई, श्वेता जी सुन लीजिए, श्वेता जी सुन लीजिए, सवाल तो पूछे जाएंगे ना श्वेता जी, सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर सवाल जनता के से जुड़े ये सवाल है, ये पूछे जाएंगे। अगर पावर कट हो रहा है तो गुजरात पे हुआ है, हमारी सरकार उसको बढ़ावा दे रही है, सपा ने उसका कोई भी कुछ नहीं किया है। हम लोग क्यों ये बात गलत है। ठीक है, ठीक है। नाहिद जी आपकी बात आ गई, नाहिद जी आपकी बात आ गई। हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। नाहिद जी आपकी बात आ गई, आपके पास दोबारा आते हैं। रजनीकांत जी वशिष्ठ जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास आप जाते हैं। रजनीकांत सर, जिस तरीके से प्रदेश की अगर विद्युत व्यवस्था की बात की जाए, पिछली अगर सरकार की अगर बात की जाए, तो मौजूदा 8 साल में जो 8 वर्षों में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था का जो है वो स्वरूप बदलने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो आंकड़े कह रहे हैं कि विद्युत उत्पादन डबल हुआ है, मांग भी डबल हुई है और उत्पादन भी डबल हुआ है। कई संयंत्र लगाए गए हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं लोकल स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मौसम हर वर्ष खराब होता है और इसी मौसम में मौसम के लिए तैयारियां होती हैं, जो विपरीत समय होता है उसी के लिए तैयारियां होती हैं। वो तैयारियां जब जैसे ही जरा सी बूंदाबांदी होती है, मौसम खराब होता है, तैयारियां धरी की धरी नजर आती हैं। विभाग आखिर कर क्या रहा है? लोगों को जब भी बारिश का समय आता है, गर्मी का समय आता है, हर वर्ष वही समस्याएं आती हैं। सरकार कह रही है पूरी विद्युत व्यवस्था हमारे पास है और लोगों को पूरी सप्लाई मिल रही है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। रजनीकांत जी, सर फोन अनम्यूट कर लीजिए। मानस जी, सच्चाई तो ये है कि बेशक पावर का प्रोडक्शन बढ़ा है, डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन एक डिमांड एंड सप्लाई में अभी भी लगभग मोर देन 1000 मेगावाट का डेफिसिट है जी। नंबर एक बात। तो इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश, जैसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, उसके मुताबिक कोशिश कर रही है कि पावर जो है वो 1000 मेगावाट बाहर से खरीदी जाए जी। शायद 1500 मेगावाट 25 साल तक आगे खरीदने के लिए किसी से, माने अडानी ग्रुप से शायद बिल्कुल टाई अप हुआ है जी, टाई अप हुआ है। तो नंबर एक बात तो ये कि डिमांड एंड सप्लाई का गैप है। उस गैप के अलावा जो चीजें हैं वो ये है कि एक तो लाइन लॉसेस जो हैं, वो लाइन लॉसेस जो हैं वो दिक्कत पैदा करते हैं। लाइन लॉसेस ये है कि कहीं कहीं तो 70 से 80% तक लाइन लॉसेस। लाइन लॉसेस आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि नहीं, कटिया लगा। लेकिन सर लाइन लॉसेस में भी सरकार का दावा है कि पहले से इसमें कमी आई है। अब पहले लाइन लॉस ज्यादा हो रहा था, अब इसमें काफी कमी आई है। बल्कि उन्होंने सख्त कदम भी उठाया। उन्होंने कहा जहां 70 से 80% लाइन लॉसेस होंगे वहां बर्खास्त तक कर दिया जाएगा कर्मचारियों को। प्लस देयर इज ओवरलोडिंग, जैसा कि जिक्र हमारे मित्रों ने किया, यहाँ डिबेटर्स ने कहा कि ओवरलोडिंग ये है कि मतलब हमारे पास में अगर 3 मेगावाट का वो 3 किलोवाट का अगर कनेक्शन है, बट वी आर यूजिंग मोर देन 3, 4, 5 ऐसे करके ओवरलोडिंग है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर्स का फूकना है, तारों का टूटना है, आंधी पानी तूफान में ये हो सकता है। उसके रिपेयरिंग में टाइमिंग लगती होगी, जरूर थोड़ा बहुत समय लगता होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जैसा सरकार कह रही है कि 18 घंटा बिजली हम गाँव में और 21 घंटा तहसील स्तर पर बिजली दे रहे हैं, वो जमीन पर जो हकीकत है वो ऐसा नहीं है। दिक्कतें बिल्कुल हैं। तो इस दिशा में यही कहा जा सकता है कि एक तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जैसे अनपरा ए यूनिट है उनको उसको एक्टिवेट करें, थोड़ा सा बढ़ाएं। कोयले की भी कमी है मानस जी, पूरे भारत में कोयले की कमी है प्रोडक्शन के लिए। तो आपको रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा, सोलर एनर्जी का चाहे दूसरी तरह से जैसे मतलब डिमांड लगातार हमारी इलेक्ट्रिसिटी की तो बढ़ रही है ना। तो ऐसी स्थिति में मैं तो यही कहूंगा कि यस ऑफ कोर्स सरकार कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो कोशिशें अभी थोड़ा सा नाकाफी या कम रह जा रही हैं। ठीक है सर, अब आप जुड़े रहे हमारे साथ। श्वेता दुबे जी, एक बार फिर से हम आपको रुक करते हैं। श्वेता दुबे जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मांग है वो पहले से लगभग डबल हुई है। अगर पिछले सरकार की बात कर लें तो उस दौरान से और अब की जो मांग है वो लगभग डबल है। पीक टाइम की भी जो मांग थी वो भी लगभग डबल है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। अगर उत्पादन में वृद्धि ना हुई होती तो मांग डबल हुई है तो लोगों को बिजली कैसे मिल पाती? क्योंकि अब संयंत्र भी बढ़ रहे हैं, तमाम उद्योग लग रहे हैं और सड़कों पर जो दौड़ रहे ई रिक्शा है, तमाम ऐसे वाहन हैं, वो विद्युत व्यवस्था से ही वो चार्जिंग होते हैं और चलते हैं। तो नो डाउट कि बिजली की जो खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सरकार के लिए ये चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार कह रही है, सरकार दावा कर रही है, तो कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत सरकार का इसमें सरकार वो तो अपना विभाग इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी है। आप गांव में चले जाइए, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। लाइन अगर टूट जाती है तो 2-2, 3-3 दिन अधिकारी जो है वो घुमाते रहते हैं, अभी ये होना है, अभी वो होना है। तो लोकल स्तर पर और विभागीय जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि सरकार जब कह रही है कि उसके पास पूर्ति के लगभग जो विद्युत आपूर्ति के जो दावे किए जा रहे हैं लगभग उतने साधन उसके पास उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। श्वेता जी,
जी ने कहा, लाइन लॉस, ये सब समस्या है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि टोटल 22 घंटे बिजली नहीं, लाइन लॉस में कमी आई है सर, आंकड़े हैं, लाइन लॉस में कमी आई है स्थानीय स्तर पर जो है। ये जैसा आपने बताया, फोन नहीं उठाते, ये एकदम जेन्युइन प्रॉब्लम है, मतलब एकदम सत्य है, ये हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग दूर करने, ऊपर से आदेश है कि जो अवर अभियंता है और अभियंता है उनको मुख्यालय पे बैठना है और जाकर फील्ड में देखना भी है। लेकिन अब ये कितना वो उसको कार्यान्वित कर रहे हैं, ये है समस्या। मैं उससे भी इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारी सरकार संवेदनशील है और थोड़ा टाइम दीजिए, ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि अभी मानसून कहीं ज्यादा है तो वहां लाइन इस वजह से टूट गई है क्योंकि बारिश हो रही है, और कहीं ओवरलोडिंग हो रही है क्योंकि वहां बारिश नहीं हो रही है, जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन है इस वजह से। तो निश्चित रूप से इस परेशानी को दूर किया जाएगा। और ये जो अधिकारियों के द्वारा जनता की बात नहीं सुनी जा रही है, वो भी इस अज्ञान में है। ऐसा है नहीं कि बस सरकार इस बात को जानती नहीं है, समझ रही है, और उनके भी पेंच बहुत शीघ्र टाइट किए जाएंगे। ठीक है, राहुल जी आपका रुक कर रहे हैं। राहुल जी लगातार जो जनता सड़कों पर आ रही है, और श्वेता जी कह रही हैं कि जो कहीं ना कहीं कमियां तो स्वीकार कर रही हैं और कह रही हैं कि वो उन कमियों को कहीं ना कहीं दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन ये कमी जो है 10 दिन की, 15 दिन की, 1 महीने की नहीं है, ये कमी अनवरत जारी है। आप देख लिए, गर्मी की शुरुआत में भी हम वही चर्चा कर रहे थे और अभी भी वही चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी अभी बात कर रहे थे, शायद बांदा कर रहे थे या कहीं और कर रहे थे, उन्होंने कहा अभी विगत 15 दिनों से ऐसा हुआ है कि लाइट नहीं मिल रही है, हमेशा से नहीं है। अपनी बात रखें, इतनी भीषण गर्मी में लगातार ऐसी समस्या नहीं हो सकती है। मनोज जी, मैडम 1 मिनट मुझे इंटरप्ट दें, मैं बीच में ना बोले मैडम। ठीक है, आप अपनी बात रखें। मैं मनोज जी ये कहूंगा कि दरअसल में डबल इंजन सरकार चली है यूपी में। जो दिल्ली वाला इंजन है वो नहीं चाहते कि यूपी में कोई ज्यादा काम हो। वो अपने दोस्त, उनके हम गुजराती दोस्त हैं, वो उनके सारे जो सोलर प्लांट लग रहे हैं वो गुजरात में और वहां लग रहे हैं। हमारे यहाँ योगी जी ला नहीं पा रहे हैं। दरअसल में रिन्यूएबल एनर्जी नहीं आएगी, इतना कहाँ से कोयला भी तो खत्म हो जाएगा मनोज भाई। हमें विकल्प उसका ढूंढना पड़ेगा, कोयला का भी। भविष्य भी तो देखना है, ये तो थोड़ी 1.5 साल की है, ये यूपी तो सालों साल हिंदुस्तान तो रहेगा देश, ये इन्हें आगे देखना पड़ेगा। अभी चाइना की मैं बात करूं, 1 मिनट बताऊंगा भैया। 2030 तक वो कह रहे हैं हम कोयला का उत्पादन बंद कर देंगे। हम रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट पे 14 लाख करोड़ रुपए का हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं। हमारा दोनों इंजन फेल है, यूपी वाला भी दिल्ली वाला। ये विजनरी है ही नहीं है, इन्हें आगे का सोचते ही नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल अवाना जी, श्वेता जी आपका बहुत शुक्रिया, और नाहिद अखिल जी आपका बहुत शुक्रिया, और रजनीकांत वशिष्ठ जी आपका बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही है कि बिजली कहाँ गई जब तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और सरकार दावा कर रही है, लगातार संयंत्र भी बढ़ाए जा रहे हैं, डिमांड के अनुसार जो है उत्पादन भी बढ़ाने का दावा सरकार कर रही है, फिर भी लोगों को बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है। ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। लोगों को बिजली मिल नहीं पा रही है, इसलिए लोग परेशान हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, मंत्री जी का भी घेराव कर रहे हैं, और समस्या जस की तस बनी हुई है। भीषण गर्मी में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बुजुर्ग, बच्चे या सभी जो है वो परेशान हो रहे हैं। उद्योगों को भी लाइट नहीं मिल पा रही है, इस वजह से उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस गंभीर विषय पर विभाग को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये लोगों की आम जरूरत है विद्युत व्यवस्था, इसको कम से कम सुचारू किया जाए। फिलहाल हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और